द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको वेलकम करते हैं, हम आपको ग्रीट करते हैं और इस संडे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से अपने पवित्र चरणों में अपने ऑल्टर पर आने के लिए ग्रेस दिया है। और ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। और परमेश्वर का आत्मा इन दिनों, मैं इसी बात को आपसे बार बार कहना चाहती हूँ कि ये समय जिसमें हम चल रहे हैं, यहाँ होली स्पिरिट बहुत ही क्लियर वे में अपनी बातों को हर एक व्यक्ति पर जाहिर कर रहे हैं जो उसके दर्शन के अभिलाषी हैं। Those who are seeking him, God is revealing mysteries and wonderful things unto them. एंड परमेश्वर इन दिनों हर एक स्ट्रैटा में अपने लोगों को प्लेस कर रहे हैं ताकि परमेश्वर इस अंत के समय में अपने काम को एक्सेलरेट कर रहे हैं और उसका प्रेजेंस और उसका उपस्थिति परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ में, अपने लोगों के जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर अलग अलग प्लेसेस में स्प्रेड कर रहे हैं। एक वचन जो आज के मनन के लिए हम देख सकते हैं, दैट इज पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 16th वर्स में आपके साथ थोड़ी देर के लिए इस पर हम मनन करेंगे। 1 Corinthians उसका 3:16 बहुत पॉपुलर ये स्क्रिप्चर है और आप अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये एक नए नियम का बहुत पावरफुल ट्रूथ है जिसको हमें अपने अंदर मेडिटेशन के द्वारा और विश्वास के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा इसके साथ वन हो जाने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं, बहुत बार मैं अपने वचन में बात करती हूँ ऑल्टर्स की, वेदियों की, और हम अब्राहम के जीवन से, मोसेस के जीवन से, दाऊद के जीवन से, अलग अलग पेट्रियार्क के लाइफ में हमने देखा है कि कैसे उन्होंने वेदियों को बनाया और वहां परमेश्वर को पुकारा। और जब ऑल्टर्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो सबसे एक कैरेक्टर बाइबल में है जिसको बहुत अधिक ऑल्टर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, वो है लाइफ ऑफ जेकब। याकूब के जीवन को ऑल्टर्स के लिए स्टडी करने के लिए जेनेसिस 28 अध्याय 32 अध्याय में उसका जिक्र है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को समय समय पर परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। परमेश्वर ने अपने विल को, अपने प्लान को, अपने वचन को, अपने प्रोफेसी को, अपने आने वाले समय के दर्शन को, और यहाँ तक कि यीशु मसीह के विषय में गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से सुसमाचार को सुनाया। Abraham was one of the very early people who could hear the gospel. Gospel या सुसमाचार सुनने वाला एक पेट्रियार्क रहा अब्राहम। गलातियों की पुस्तक उसके मैं समझती हूँ 3 अध्याय और उसके 6 या 7 वचन में मैं एक बार आपके लिए रीड भी करूंगी गलातियों की पुस्तक, या आपको टाइम मिले तो आप इन चीजों को जरूर से आप पढ़ सकते हैं। गलेशियंस उसका 3 अध्याय के अंदर इसलिए जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 7 से। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ से सब जातियां आशीष पाएंगी। मैं ये 8th वर्स फिर से पढ़ रही हूं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ से सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं
वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सुसमाचार को परमेश्वर ने अब्राहम पर जाहिर किया और अब्राहम ने इन सारी बातों को जब परमेश्वर से पाया, वो था उसका जो प्लेस था वो था ऑल्टर, परमेश्वर की वेदी जब वो बनाता था। लिखा है अब्राहम बिल्ट एन ऑल्टर एंड ही कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने वहां उसके साथ वाचाओं को बांधा। हमने बीते समय में कई वीडियोस के अंदर कॉवेनेंट्स के ऊपर स्टडी किया है, ऑल्टर्स के ऊपर स्टडी किया है, अब्राहम के लाइफ के ऊपर स्टडी किया है। और वो चीजें जो अब हम न्यू कवेनेंट में आने के बाद हम कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें भी पुराने नियम के संतों के समान वेदी को बनाना चाहिए, या वेदी क्या है, या हम किस तरह से एक वेदी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस बारे में भी कई बार आपको वचन के साथ शेयर किया है कि पुराने जमाने में वो लोग पत्थर, या जैसे एलिया ने पत्थरों से एक वेदी बनाई, लकड़ी या किसी भी चीज को वो एक साथ ऑल्टर के समान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अब हम कहते हैं कि ऑल्टर जो है वो किसी चीज से बनी हुई वस्तु, लकड़ी या पत्थर नहीं है, वरन आप एक काम को परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलर परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को रेगुलर रीति से एक स्थान पर बनाते हैं, मुलाकात करते हैं, जहां परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, आपसे वचन से बातें करते, स्वप्न दर्शन से बातें करते, परमेश्वर अपने भेद को आप पर प्रकट करते। वो स्थान एक वेदी होता है, ये हमने सीखा था। आज मैं आपको एक हायर डायमेंशन पर एक वचन को बता रही हूं कि परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है आपके लिए कि आप स्वयं परमेश्वर की वेदी हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये वचन हमने बहुत बार सुना है, जाना है, इस वचन पे प्रचार भी सुना है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इस वचन को अपने जीवन में अनुभव करें और इस वचन की ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में अनुभव करें। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नाउ यू आर द ऑल्टर। वो समय था जब अब्राहम, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय यीशु मसीह का आना पूरा नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा जो है वो बाहर से काम कर रहे थे, लेकिन अब जब वक्त पूरा हुआ, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और उसने अपने लहू को स्वर्ग की वेदी पर छिड़क कर मुझे और आपको अनंत काल के लिए गुनाहों की माफी और अनंत जीवन के लिए और हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का वही आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर दिया। अब जो है आपको परमेश्वर ने एक हायर डायमेंशन पर लेकर आया है। एंड वर्ड ऑफ गॉड सेज तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा और सुना और हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। कई लोग इसको इस तरह से सिखाते भी हैं कि भाई आप कोई गलत काम मत करें, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। वो सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप एक नए अनुभव में चलना शुरू करें कि जहां कहीं आप जाते हैं आप परमेश्वर के टेम्पल हैं, आप परमेश्वर का ऑल्टर हैं और ऑल्टर वो प्लेस है जहां पर स्वर्गदूत जो है विजिटेशंस को करते हैं, परमेश्वर वाचाओं को बांधते हैं, परमेश्वर प्रोफेसीज को रिलीज करते हैं, परमेश्वर अपने प्लान्स को, आने वाली बातों को उन प्लेसेस पर उंडेल देते हैं। जब परमेश्वर को सदोम और अमोरा का विषय में कोई फैसला लेना था, वो डायरेक्टली एंजल्स को वहां नहीं भेजे। उनको समझ में आ गया था कि सदोम और अमोरा में कोई वेदी नहीं है और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से परमेश्वर बात कर सके। और God was looking for a place, a connecting point, an altar। वहां परमेश्वर एक ऑल्टर, एक वेदी, एक कनेक्टिंग पॉइंट की तलाश में थे। बेहद दुख की बात यह थी कि लूत जो परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ साथ चला, अब्राहम के साथ कई वर्षों यात्रा की, अब्राहम के साथ उसने धन की आशीष पाई, अब्राहम के साथ उसने भेड़ बकरी, सोने चांदी, बैल बकरियों की आशीष पाई, यहां तक कि उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया, इतना कि उसके पास जगह नहीं थी। लेकिन एक बात जो उसने अपने चाचा कहना चाहिए या अब्राहम से नहीं अडॉप्ट की कि उसने कभी कोई वेदी नहीं बनाई,
उसने परमेश्वर को पुकारने के किसी स्थान को तैयार नहीं किया। होता है कई बार ये बातें कि हम जब परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ रहने के द्वारा या वो हमारे साथ रहते हैं, उससे हम फाइनेंशियली या और बातों में आशीष पाते हैं, उन्नति पाते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है, एक समय आता है जब ये बातें हमारा साथ नहीं दे पाती। जैसे लूत का साथ ये बातें नहीं दे पा रही थी। उसकी धन, उसने उत्तम भूमि चुनी थी, अब्राहम ने उसे चुनाव दिया, उसने बेस्ट लैंड चुन लिया था। उस बेस्ट लैंड में, उत्तम जमीन में, उत्तम भूमि में वो जाकर रह रहा था। लेकिन ना वो जमीन, ना वो धन, ना वो बिजनेस, जब वहां पर जजमेंट आया तब इनमें से कोई भी बातें उसका साथ नहीं दे पा रही थी। जो बातें हमें किसी से सीख लेने की होती हैं, जब हम किसी के साथ रहते हैं, परमेश्वर के दासों के साथ या परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ या परमेश्वर के मेंटोर्स के साथ, वेटरन्स के साथ, विश्वास के पिता अब्राहम, विश्वास का पिता, लूत से भी उसने कई बातें शेयर की होगी। लूत ने तो खुद उसके जीवन के परिवर्तन को देखा था कि उसने मूर्ति बनाना छोड़कर, उस बिजनेस को छोड़कर, उस बिजनेस के एम्पायर को छोड़कर वो एक परमेश्वर के साथ एक अनजानी आवाज को सुनकर फॉलो करने लगा। लूत ने करीब से उसके जीवन को देखा था, लेकिन लूत ने वो बात नहीं सीखी और एक भी वेदी लूत ने परमेश्वर को पुकारने के लिए अपने जीवन में नहीं बनाई। वेदी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वेदी कोई एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हम गिफ्ट के रूप में बनाते हैं। वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर आपसे बात करता है, और वेदी वो बातें हैं जहां से परमेश्वर आपसे आने वाली बातों को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर को एक स्टॉपेज लेना हुआ अब्राहम के साथ और कहा कि क्या मैं अपने दास, अपने फ्रेंड अब्राहम से उन बातों को छिपाऊं जो मैं सदोम और अमोरा पर करने वाला हूं। क्योंकि ये ऑल्टर जो परमेश्वर के लिए अब्राहम ने बनाया था, ये उस वेदी की ताकत थी कि जिसे परमेश्वर ने पहचान लिया था कि मैंने इसके साथ वाचाओं को बांधा है, और उस वाचा के तहत ये बात जरूरी हो जाती है, ये वाचा जरूरी हो जाती है कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उस बात को मैं अब्राहम पर जाहिर करूं। इवन परमेश्वर को भी कई जगह पर वाचाएं जो हैं वो परमेश्वर हमारे साथ एक कमिटमेंट में बंध जाते हैं। परमेश्वर एक कमिटमेंट में आपके साथ, मेरे साथ बंध जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैंने मेरे दास अब्राहम, मेरे फ्रेंड अब्राहम के साथ वाचा बांधी है, और इतना बड़ा कदम कि सदोम और अमोरा को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, और ये बात मैं अब्राहम से छुपा नहीं सकता। और परमेश्वर ने अब्राहम पर जाहिर किया, और अब्राहम ने उसी वेदी की सामत के द्वारा, जहां परमेश्वर उससे बात करता था और जहां से परमेश्वर की वाणी और आने वाली बातों को अब्राहम पर जाहिर करता था, अब्राहम ने बहुत अधिक लूत को और उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ बातें की। प्रभु 50 लोग धर्मी हो, 40 यदि धर्मी हो, परमेश्वर ने कहा 50 धर्मी होंगे तो मैं वो पूरा शहर बख्श दूंगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। 40 लोग अगर धर्मी हैं तो वो पूरा सदोम और अमोरा का एरिया जो है वो मैं नाश होने से बचा लूंगा। अगर 30 भी धर्मी हो, 10 भी धर्मी हो, आप जानते हैं 10 धर्मियों में कितनी सामर्थ होती है। कई बार शत्रु ने हमें कन्विंस किया कि तुम तो अकेले हो, तुम अपने पूरे घराने में अकेले हो, लेकिन अगर 10 धर्मी एक पूरे शहर को जजमेंट फायर से बचा सकते हैं, तो क्या एक व्यक्ति एक घराने के लिए काफी नहीं होता? परमेश्वर का जो देखने का ढंग है, या परमेश्वर ने अपने पर्सपेक्टिव को जाहिर किया कि सच्चे मन से वो लोग जो परमेश्वर की ओर देखते और पुकारते हैं, अगर ऑनेस्टली 10 लोग भी हैं तो वो पूरा पूरा शहर सदोम और अमोरा जो भी पूरा प्रांत है वो जजमेंट से बच जाता। जबकि परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि उनकी हाहाकार, उनका जो पाप है, उनकी जो गुनाह है, वो उनकी आह स्वर्ग तक पहुंच गई है। और आप सब परिचित हैं किस लेवल पर वहां पर पाप और गुनाह होते थे, जो आज हम जिन बातों को सुनकर हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, उस जमाने में वो उस हद दर्जे के पाप और गुनाहों को अंजाम दे रहे थे। फिर भी परमेश्वर उनको क्षमा करने के लिए और उस शहर को माफ करने के लिए, उस शहर को जजमेंट से रोकने के लिए रेडी हो गया। अगर 10 धर्मी उस स्थान पर होते, ना तो लूत उस काम को कर पाया, ना उसने 10 धर्मियों को भी वो वहां पर तैयार नहीं कर पाया था। उसकी जिम्मेदारी थी या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उसने भी परमेश्वर को एक वेदी बनाकर कभी अपने
चाचा अब्राहम से सीखा नहीं एक रिश्ते को कायम करना, अब्राहम के साथ रहकर आशीषों को पाना सीखा है। ये बहुत आसान है। फिर सिस्टर प्रेयर करे, ब्रदर प्रेयर करे कि जॉब लग जाए, मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, ये आशीष वो आशीष, वो सारी बातें ठीक है मेरे प्रियो, वो सारी ब्लेसिंग्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो समय आ चुका है जबकि आपकी व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता हो जहां परमेश्वर आने वाली बातों को और इंपॉर्टेंट चीजों को हम सुन सके, उस अलाइनमेंट में, उस पोजीशन में हमारी स्पिरिट हो जहां पर परमेश्वर अपनी बातों को जाहिर कर सके। ये वो टाइम था जब अब्राहम वेदी बनाते थे, लेकिन आज आप उससे कहीं हायर डिग्री पर परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम वेदी बनाओ। तुम्हारी वेदी एक शहर में हो, जैसे जयपुर में हो या बिलासपुर में हो, या तुम्हारी वेदी श्रीलंका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। नहीं, अब तुम्हारी वेदी ऐसी होगी कि तुम जहां जाओगे वहीं परमेश्वर की उपस्थिति होगी, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ वास करता, तुम्हारे अंदर वास करता है। इसलिए अब अपने अंदर इस बात को जान लीजिए कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं जहां जाती हूं, जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस बिजनेस, जिस भूमि पर आप कदम रखते हैं, वहां आप परमेश्वर के ऑल्टर को लेकर जाते हैं, और जो आपके संपर्क में आता है वो परमेश्वर की वेदी के संपर्क में आता है। तो वो निश्चित रूप से परमेश्वर की वेदी से आपके जीवन के द्वारा अपने लिए जीवन, चंगाई और मार्गदर्शन को लेकर जाएगा जो आपके संपर्क में आएगा। ये बातों को विश्वास करें, अनुभव करें। मैंने शायद लास्ट टाइम बोला था, मुझे याद नहीं, मैं फिर से कहना चाहती हूँ। पेरेंट टीचर मीट थी 5 जुलाई को, और एक मदर मिलने आई थी 12th में, उनका बेटा है। लास्ट अक्टूबर वो मुझसे मिली थी, और लास्ट अक्टूबर जब वो मिली थी वो एक टीचर से मिलने आई थी, अपने बेटे के टीचर से। और उस समय पर उनका बेटा कोई कोचिंग कर रहा था और उनके हस्बैंड बेड रिडन थे, पूरी तरह से बिस्तर पर, और वो आते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए, जबकि वो एक फॉर्मल पेरेंट टीचर मीट होता है, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा ये बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा बिल्कुल कहीं परफॉर्मेंस इसकी नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है। वो बिल्कुल रोने लग गए। उन्होंने अपने सारे हालात जो है वो अपनी परेशानियों को बयान किया और कहा कि समझ में नहीं आ रहा। और मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन पता नहीं मैंने क्या उनको बोला। मैंने कुछ तो भी उनको बोला कि आप ऐसा करें, और शायद ऐसा किसी की पर्सनल लाइफ में बिना पूछे हम सलाह दे नहीं सकते, काउंसलिंग का ये पहला नियम है। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला मैम मैं क्या करूं। तब मैंने शायद 1-2 कुछ बातें उनको बोली कि आप शिफ्ट हो जाइए और ऐसा करिए, ऑनलाइन में हेल्प करूंगी बच्चे की, व्हाटएवर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अभी जब जुलाई में आई, पिछले अक्टूबर के बाद अभी वो जुलाई में आई, उन्होंने मेरे को बोला कि अपने बेटे को बोला, बेटा मैंने मैडम की बात को अपने व्यक्तिगत जीवन में रिसीव किया और उसको मैंने अप्लाई किया। आज हमारा फैमिली कितना ढंग से सेटल हो गया, मेरे हस्बैंड चलने फिरने लग गए, मेरा बेटे का पढ़ाई पूरी तरह लाइन पर आ गया। और बोले बेटा, मैं अपने बेटे को, मेरे सामने वो बोल रही थी कि बेटा आप मैम की पूरी बातें माना करो, क्योंकि जब मैंने एज पेरेंट होकर पर्सनल लाइफ में उनकी बात को माना तो मेरे लाइफ के अंदर सारा एक सेटलमेंट आया। तो मैं इस चीज को सोच रही थी कि यह मेरा बुद्धि, मेरी बातें, ये कुछ भी नहीं है। सलाह 1000 लोग देते हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूं कि जब वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वो वास्तव में परमेश्वर के आत्मा के संपर्क में आता है, और जो भलाई की बात है, क्योंकि कोई 5 मिनट में अपने जीवन की सारी बातें नहीं बताता, हम उसे कैसे सलाह दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन पवित्र आत्मा सब बातों को जानता है, और वो बिना पक्षपात किए, चाहे वो कोई भी जाति हो, कौम हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, हल देना परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा का काम है लोगों के जीवन को सींचना, लोगों की आंसुओं को मिटाना, लोगों के जीवन को एक दिशा देना और उनके जीवन के अंधकार को ज्योति से तब्दील करना। और ये काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर से ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन ये ऑपरेशन तब ऑन होगा जब ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट तब होगा जब आप इस बात को जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं और उसमें ऑपरेट करते हैं। मैंने एक बार नहीं, बहुत बार इस चीज को अनुभव किया। टाइम नहीं है कि अपने पर्सनल बातों को हम शेयर करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बोलना, प्रचार करना अलग होता है और एक एहसास और जानना बहुत डिफरेंट होता है। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली विश्वास करती हूँ कि
परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो हमारे चारों ओर ऑपरेट करते हैं, हमारे लिए, हमारे पक्ष में, हमारे आगे चलते हैं और हमारे लिए सारे बातों को वो फुलफिल करते हैं। इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, मैं जानती हूँ। और ऐसा हुआ कि हम अभी रायपुर में जब एक दिन गए थे, एक प्रॉफिट है, बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, उनका नाम प्रॉफिट घाना कुर्रे कुछ है, हो सकता है आप में से कोई लोग भी उन्हें जानते हो, पर हमारी उनसे पहली मुलाकात थी और काफी उनका नाम था, मतलब भारत देश में अलग अलग स्थानों पर प्रभु उन्हें एज अ प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से यंग है इस्तेमाल करे थे। और उनकी जो मदर इन लॉ है वो मेरी हस्बैंड की बहुत नोन है, बहुत पुराने समय से वो उनकी दीदी रही, और जो भी था हम उनसे मिले और उन्होंने पहले हमें कहा कि आप हमारे लिए प्रेयर करो, फिर हमने उनके लिए प्रेयर किया, उसके बाद उन्होंने हमारे लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। और मैंने एक बात को जैसे ही वो प्रेयर करना स्टार्ट किए या उससे पहले ही मैंने कहा ये पहला स्टेटमेंट बोलेंगे, ये मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रही हूँ, मैंने कहा अब ये प्रॉफिट जी प्रेयर करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोलेंगे कि मैं आपके पास स्वर्गदूत देखता हूं। मैंने एकदम ये बात को जानती थी मैं कि वो यही सबसे पहली चीज बोलेंगे, क्योंकि उनको वही दिखेगा जो हमारे साथ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही उन्होंने अन्य भाषा में प्रेयर करने के बाद पहला स्टेटमेंट बोला, उन्होंने मेरे को देख के बोला कि मैं सिस्टर आपके चारों ओर ब्राइट लाइट और एंजल को देखता हूं। तो ये मैं आपको सिर्फ, ये बहुत मेरी पर्सनल बातें हैं जो मैं आपके साथ, क्योंकि आप मेरे बहुत निकट के प्रिय भाई बहन हैं और मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप जहां कहीं भी हैं, आप चाहे जयपुर में हो, आप इंदौर में हो, आप उज्जैन में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, परमेश्वर की वेदी आप हैं, परमेश्वर का टेम्पल आप हैं। उस स्थान के लिए परमेश्वर जीवन की जल की नदियों को आपके अंदर से फ्लो करने के लिए वेट कर रहे हैं। ही इज वेटिंग कि आप अपने आपको जान लें कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्रेशियस हैं, क्योंकि जो वचन हम बार बार शेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर ने वो असीम सामर्थ आपके अंदर रखी है, ताकि वो मेरे द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से ठहरे। वो असीम सामर्थ आपके अंदर है और ये बात जो आप जानते हैं वो किसी की भी आत्मिक आंखें खुली हैं, वो पहले ही इस चीज को देख पाते हैं। मैंने जैसा बोला, मैं जानती थी कि वो सबसे पहला स्टेटमेंट कहेंगे क्योंकि उन्हें दिखेगा, और उन्होंने यही बात सबसे पहले बोली, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं। कई बातों में सिंपल लाइफ में हम वैन में ट्रैवल करते हैं स्कूल आने जाने के लिए, मोस्टली दोपहर के समय सब थक जाते हैं, सारे बच्चे टीचर्स हम ऐसे बिल्कुल थक के ऐसे पड़े होते हैं। मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि इतने साल हो गए हमें, 4-5 साल, मैंने कहा एक भी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारे वजह से वो पूरी चीजें सब लोग सुरक्षित होते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है इन दिनों यू नीड टू जस्ट बिलीव। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, बहुत करीबी क्रिश्चियन है, वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड एयर इंडिया के फ्लाइट से ट्रैवल किए। पहले हम पूछते थे कि जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करते थे तो हम पूछते थे पहुंच गए क्या, अब हमने पूछा कि लैंड हो गए क्या। बोल रहे थे मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं, वो मना कर रहे थे कि पापा आप एयर इंडिया के फ्लाइट से मत जाइए। तो वो बोल रही थी कि मैंने ऐसे मैसेज डाला कि आप लैंड हुए, तो बोले मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि अब ये नौबत आ गई है कि लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लैंड हुए कि नहीं। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये हमारी सोच को परिवर्तित होने की जरूरत है। आप जिस ट्रेन में, आप जिस फ्लाइट में, आप जिस बस में, आप जिस कार में ट्रैवल करें, आपकी वजह से वो सारे यात्री सुरक्षित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। और परमेश्वर का आत्मा जो है, अभी मैं रिसेंटली सुन रही थी, एक बहुत पुराने ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बिलियनर, क्या नाम है उनका, जॉन फिलर समथिंग, बहुत रॉकफेलर करके, जिनको बहुत वर्षों पहले उन्होंने ऑफिशियली उनको पहला क्रिश्चियन बिलियनर यानी करोड़पति डिक्लेयर किया गया था। और वो एक अच्छे विश्वासी थे और उनकी ये गवाही है कि वो एक ऑयल बैरल्स या समथिंग सप्लाई करना चाहते थे और वो उनके अंदर इच्छा थी कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनूं। तब तक वो बिलियनर नहीं थे। और लिखा है एक दिन वो बिजनेस करने के लिए सोचे और ट्रेन पकड़ना चाहते थे ताकि वो बहुत सारे ऑयल बैरल्स को
सप्लाई कर सके। लेकिन वो जब तक वो स्टेशन पहुंचे वो ट्रेन जो है वो छूट गई, वो ट्रेन जा चुकी थी। वो बहुत दुखी हुए कि परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता, एक्सपैंड करता, लेकिन ये ट्रेन भी छूट गई। तो वो बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि दैट ट्रेन परहैप्स मेट विद एन, उस सदी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस ट्रेन के साथ हुआ था। परमेश्वर आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं, उसके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। और जब तक आपका काम इस पृथ्वी पर पूरा नहीं होता, वो काम कितने वर्षों में पूरा होता है वो परमेश्वर का आत्मा और आप दोनों समय के साथ मैच्योरिटी के साथ जान पाएंगे। पौलुस को मालूम था कि कब उसका टाइम आ चुका होगा, पतरस को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था, परमेश्वर के लोगों को मालूम होने लगता है कि उनका एग्जिट टाइम आ रहा है, जब उन्होंने अपना जॉब डन किया होता है। उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, क्योंकि स्तिफनुस जो है वो एक ही प्रचार और बहुत यंग एज में यीशु मसीह ने अपने हैंड्स को बढ़ाकर स्तिफनुस को स्वर्ग में रिसीव किया था। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ असाइनमेंट पूरा नहीं होता, नथिंग कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आप ट्रैवल करेंगे, जहां जहां आप जाएंगे, आपकी वजह से, मेरी वजह से वो प्लेस आशीषित होगा, वो स्थान आशीषित होगा। वो लोग जैसे अब्राहम के साथ रहकर लूत ने आशीष पाई, आपके और मेरे साथ रहकर भी लोग आशीष पाएंगे, बहुत से आशीषें पाएंगे। लेकिन यदि वो आत्मा में सेंसिटिव होंगे तो वो हमसे आत्मिक आशीषें भी पाएंगे। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में कई लोग हमसे मिलते हैं, जैसे मैंने उस पेरेंट का उदाहरण दिया, उसने अपने जीवन के लिए सॉल्यूशन पाया, लेकिन वो उद्धार भी पा सकेगी जब वो आत्मा में प्रिपेयर्ड होगी, आत्मा में सेंसिटिव होगी और आत्मा में वो उस डिमांड को अपने ओर से आगे बढ़ाएगी, तो उद्धार के अनुभव में भी वो लोग आ पाएंगे। लेकिन तक भी किसी भी तरह की जगह पर आप एक रिलीज को अनुभव करेंगे। मैं समझती हूं कि बहुत सिंपल जगह पर हमने मल्टीपल टाइम्स इस चीज को देखा है। इनफैक्ट हम, शायद मैं प्रिया का बता सकती हूँ, हम रायपुर में थे और प्रिया 2 मई से ये लोग रायपुर पोस्टिंग इनकी हुई थी, रायपुर पोस्टिंग नहीं, ज्वाइनिंग रादर। ये कुछ काफी टीचर्स का, लेक्चरर्स का टीम था जो कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला था और 2 मई से ये लोग रायपुर जा रहे थे और डेली अप डाउन कर रहे थे। सुबह रायपुर जाते थे, शाम को वापस आते थे और डेली उनको बोला जाता था कि अगले हफ्ते आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको अपने अपने स्थान पर भेज दिया जाएगा। ऐसा कहते कहते मई का पूरा महीना निकल गया। वो कहते रहे अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा, अभी आ रहा पोस्टिंग। पूरा मई का महीना हम सोचने लग गए कि जून में मैं उसको विजिट करने वाली थी बिलासपुर में। मैं सोच रही थी कि अगर हम विजिट करें और वो रायपुर अप डाउन करेगी तो हम साथ में टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। लेकिन हमने इस बात को विश्वास किया, प्रभु को धन्यवाद दिया कि सब कुछ परमेश्वर बेस्ट ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। और यकीन जाने कि जब वो रायपुर में थी और हम बिलासपुर जाने से पहले एक दिन हमने उसके रायपुर के डायरेक्टरेट को विजिट किया। हम सब मिले, मैं, मेरे हस्बैंड जेनू, हम मिले और उसके डायरेक्टरेट में हम घूमे फिरे, थोड़ा वहां पर अच्छा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को हमने एंजॉय किया। और उसके बाद हम प्रिया के साथ जो है रायपुर में मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, हम वहां पर लौट कर आए और नेक्स्ट डे फिर से प्रिया को डायरेक्टरेट में सुबह ज्वाइनिंग देनी थी। हम लौट कर जब घर आए हैं, ये कुछ शायद 16 जून की बात है, परहैप्स 16 जून था, राइट। हम लौट के आए हैं और हम 18 को बिलासपुर जाने वाले थे। हम 16 को डायरेक्टरेट में रायपुर में घूम के घर आए हैं और उसके कुछ 4-5 घंटों के बाद ही प्रिया के पास कॉल आया कि कल आपकी पोस्टिंग ऑर्डर्स आ जाएंगी, अब आपको रायपुर आने की जरूरत नहीं है। सबको पोस्टिंग्स, अगले दिन वो लोग गए, उनके पास पोस्टिंग ऑर्डर्स थे। हर कोई, जितने भी टीचर्स थे, किसी को रायगढ़ मिला, किसी को रायपुर मिला, किसी को जगदलपुर, किसको क्या मिला छत्तीसगढ़ में। प्रिया ने बहुत, प्रभु का अनुग्रह प्रिया के ऊपर था और परमेश्वर का प्लान था उसको अपने होम टाउन में यानी कि बिलासपुर में ही अपने घर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर उसको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज
कॉलेज में पोस्टिंग, अगले दिन वो पोस्टिंग जो पिछले 1 महीने से आएगी जाएगी करके सरकारी कामों में डीले कर रहे थे। आई डोंट नो, हम इन चीजों के लिए हमेशा प्रेयर नहीं करते, हम सिर्फ जानते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर, हम परमेश्वर की जीवित वेदी हैं और हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत चलते हैं, क्योंकि जहां वेदी है वहां पर दूत है, जहां वेदी है वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत है। और वेदी कहीं बाहर नहीं बनाई गई, मैं स्वयं परमेश्वर का ऑल्टर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, और हम जहां जाते हैं वहां पर सिचुएशंस एक टर्न लेती हैं, डिलेस कैंसिल होती हैं, जो बात बहुत समय से रुकी वो रिलीज हो जाती हैं, और केवल एक व्यक्ति को नहीं, सबको, बहुत लोगों के लाभ की बातों को परमेश्वर स्पॉन्सर करना चाहते हैं और करते हैं। यकीन जाने अगले दिन वो गई, उनको पोस्टिंग मिल गई, और फिर हम जब बिलासपुर आए, उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग के दिन हम बिलासपुर में थे, जब वो अपने जॉब को फर्स्ट डे ज्वाइन कर रही थी। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के द्वारा स्क्रिप्टेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, लेकिन ये तभी ऑपरेट होती हैं जब हम उसको जानते हैं। जितना हम अपने आप को डर में और भय में, यहां तक कि मैं आपको बताऊं, आई विल टेक 1 or 2 minutes टू टेल यू वेरी अमेजिंग थिंग। वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक और फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन नहीं है, उनके पिछले 2-3 दिन पहले आंख में इन्फेक्शन हुआ, 4-5 दिन पहले, और आंख में इन्फेक्शन हुआ और वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए गई। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाने के बाद उन डॉक्टर ने उनको कहा, मैम आपको ये बार बार इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा भय में रहती हो, आप डरती हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हो, आप सोचती हो कि मेरे साथ क्या होगा। और ये एकदम 200% सत्य था, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो उनसे 1 घंटा बात किए, और कई लोग ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी में भी, कि वो आपके बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं, और उसके बाद आपके नेचर और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग दवा देते हैं। ये मैंने पहले भी सुन रखा था। वो आके मुझे बताया, नीलिमा डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं आपको साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ कि आप थैंक्स गिविंग करें कि आप बहुत हेल्दी हैं। ऐसा वो डॉक्टर, एक होम्योपैथी डॉक्टर, वो भी आने जाती, पेशेंट भी आने जाती। मैं कह रही हूं कि कुछ फंडामेंटल आत्मिक जीवन के नियम है जिसको संसार ने समझना शुरू कर दिया है और वो उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन वो बातें जो परमेश्वर ने अंत में एक विजडम, जिसको कलीसिया पर परमेश्वर ने जाहिर कर लिखा, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने सालों से, वर्षों से, एजेस से परमेश्वर ने नहीं प्रकट किया, अंतिम दिनों में उसको कलीसिया पर प्रकट किया, मुझ पर और आप पर प्रकट किया है। और वो विजडम हम पर प्रकट हुआ है। हमें पता है कि क्या हम परमेश्वर की वेदी हैं और किस तरह से हम जहां जाते हैं, जो लोग आपसे मिलते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, डबल लेयर ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। एक प्रभु के दास को मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली। उन्होंने कहा, आप बड़े कन्वेंशन में आते हो, कोई भी मीटिंग में आते हो और बहुत खुश होके घर चले जाते हो। बोले लेकिन रियल फायदा आपको तब होगा जब आपने जो मीटिंग में सुना है, आजकल ऑडियो अवेलेबल होता है, मैसेजेस अवेलेबल होते हैं। उन्होंने कहा कि घर जाओ, वापस से कुछ वक्त उस वचन के साथ बिताओ, क्योंकि आपने कुछ बातों को सुना है, वो कानों में, ब्रेन में आया है, लेकिन एक आत्मा भी ट्रांसफर होती है। जब परमेश्वर का वचन आता है, वो वचन सिर्फ आवाज नहीं है, वो वचन सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो वचन स्पिरिट है। और जब वो स्पिरिट आप सुन रहे हो, वो स्पिरिट भी ट्रांसफर होता है। इट्स ए लेयर बाय लेयर ट्रांजिशन। सो एक लेयर आप स्पिरिट में डिपॉजिट हो रहा है, और क्योंकि वो आपकी आत्मा में डिपॉजिट हो रहा है वो वचन, उसको आप अनुभव में नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि वचन सुन के मुझे खुशी हुई, मुझे छुटकारा हुआ, मुझे अच्छा लगा, मुझे बेहतर लगा। ये सब कुछ सिर्फ सोल रेलम में हम बोल सकते हैं। ये सब कुछ हम सोल में, यानी कि प्राण में, जैसे आपको खुशी होना, एनकरेजमेंट मिलना, या आपको अपलिफ्टमेंट मिलना, या जो भी हो रहा है वो सोल में हो रहा है। लेकिन वास्तव में स्पिरिट में जो डिपॉजिट हो रहा है, उसको आप इन इंद्रियों के ज्ञान से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो प्रभु के दास इस बात को बिल्कुल कह रहे थे कि कोई भी वचन को पूरी तरह जब आप ग्रास्प करना चाहते हो, जब आप, जैसे कोई भी वर्ड आपको लग रहा है ये टीचिंग है, ये मेरे लिए फायदे की है, तो आप उसे दोबारा शांति से बोले, जब आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम उसके साथ समय बिताओगे तो आपको एहसास होगा कि फर्स्ट टाइम हमने सिर्फ 30% सुना था,
सेकेंड टाइम हमने और बेहतर रिसीव किया, थर्ड टाइम हमने और बेहतर, हम उतने बार आत्मा में उन बातों को डिपॉजिट ले रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूं कि हम कई बार कैजुअल हो जाते हैं। एक मीटिंग है तो हमने अटेंड कर ली और सुन लिया और भूल गए। नहीं, ये तो हमारी नॉर्मल पढ़ाई में भी अलाउड नहीं है। हम तो क्लासरूम में भी यही बोलते हैं, बेटा आप क्लास में जो पढ़ते हो घर जाके रिवाइज करो, घर जाके रिवाइज करो। अगर घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, मैं तो साफ कहती हूँ कि 3 दिन बाद तुम कहोगे कि मैडम आपने ये पढ़ाया ही नहीं था। क्योंकि इतना वॉलेटाइल होता है, इतना जल्दी हमारे दिमाग से एस्केप होता है कि वो चीजें, एनिमी भी हमें उन चीजों पे रहने नहीं देता। वो कोई ना कोई बीज चिंता की, फिक्र की, परेशानी की, डिस्ट्रैक्शन की इधर से उधर से डाल के वो परमेश्वर के वचन को उड़ा ले जाता है, चुरा लेता है। तो उस पर हमें जड़ पकड़ने की जरूरत है, और जड़ पकड़ने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत जल्द, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, इन दिनों में कहती हूं यदि आपको अच्छा लगे आप हर दिन सुबह अपने सिर पर हाथ रखकर इस चीज को प्रेयर कर सकते हैं कि मैं उठकर प्रकाशमान होती हूँ। दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, कि मैं अपने ही ऊपर हाथ रखकर मैं कहती हूँ मैं उठकर प्रकाशमान हो रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का तेज मुझ पर आया है। जाति जाति के लोग, जेंटाइल्स और किंग्स परमेश्वर की ज्योति की, और मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी वोकैबुलरी, मेरे स्किल्स के लिए नहीं, परमेश्वर की ज्योति के लिए अन्य जाति और राजा उस ज्योति के प्रकाश की ओर आ रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा आपको प्रिपेयर कर रहा है। दिस इज योर प्रिपरेशन टाइम। अपने आप को प्रिपेयर करें। परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर की वेदी हैं। और एस्तर को मुर्दकाई ने कहा कि क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए। एस्तर की पुस्तक में आप सब जानते हैं इस वचन को, बहुत पॉपुलर ये स्क्रिप्चर है। मैं एक सेकंड में आपको, एस्तर की पुस्तक उसका 4:14 में लिखा है, क्योंकि जो तू, मुर्दकाई एस्तर से कह रहा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। तब एस्तर ने मुर्दकाई के पास यह भेजा मैसेज कि तू जाकर सब यहूदियों को इकट्ठा कर, सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन 3 रात, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। यदि मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। तब मुर्दकाई चला गया, और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने उपवास को अनाउंस किया। इस बात को मुर्दकाई ने उसे गाइड किया, वो उसका मेंटोर था। उसने कहा क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए एस्तर को कहीं कॉम्प्लासेंसी ना हो जाए कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मुझे तो राजा अहश्वेरोश के पैलेस में स्थान मिल गया, अब मेरे जिंदगी में क्या है, मुझे रोज अच्छे ड्रेसेस पहननी है, अच्छा खाना खाना है, आराम करना है, एंजॉय करना है, पैलेस लाइफ को एंजॉय करना। कईयों का तो ये ड्रीम होता है, कईयों के ये सपने होते हैं कि भाई एक लाइफ हो जहां पर हम सिर्फ एंजॉय करें। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के साथ भेजा है, और उस पर्पस को उसको मुर्दकाई ने याद दिलाया। क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए, क्योंकि तुम चूक गए तो परमेश्वर अपने काम को किसी और तरीके से करेगा, पर तुम अपना भाग खो दोगे। तब उसने कहा कि यदि इफ आई पेरिश, यदि मुझे इसमें नुकसान भी हो प्राणों का, तो मैं रेडी हूं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया, अगर उस पर्पस के लिए मुझे मेरे प्राणों की हानि हो तो भी कई लोगों के जीवनों को बचाने के लिए दिस इज नॉट अ बैड डील। उसने कहा यह बुरा सौदा नहीं होगा यदि कई जीवनों को बचाने के लिए एक व्यक्ति जो है ये रिस्क ले सके। इस तरह से परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को अलग अलग स्थानों पे प्लेस किया है। आप अलग अलग क्षेत्र में हैं, अपने अलग अलग शहरों में प्लेस्ड हैं। प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि पृथ्वी पर घोर अंधकार और एक बड़ा अकाल जो है, अकाल खाने पीने से ज्यादा कहना चाहिए इमोशनल क्राइसिस में से लोग गुजरेंगे।
लोग बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन में से होकर गुजरेंगे। लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन उनके अंदर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो बहुत स्ट्रेस में होंगे, वो बहुत ज्यादा दुख में होंगे, वो बहुत ज्यादा पीड़ा में होंगे और उस समय उनको कोई नहीं दिखाई देगा जहां पर वो अपने बातों को कह सकें, जहां से उन्हें जीवन मिले, जहां से उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति मिले, जहां से परमेश्वर का प्रेजेंस मिले। और वो आप होने जा रहे हैं, वो बहुत जल्द आप होने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें। आप गिफ्टेड हैं ड्रीम्स में, आप उसको पॉलिश करें, आप प्रार्थना करें। कैसे पॉलिश करना? आप सिंपली प्रे, प्रभु आपने मेरे अंदर जो असीम सामर्थ और धन रखा है, मैं उस धन को और अधिक जान सकूं, समझ सकूं और उसमें मैं जड़ पकड़ूं, ताकि वक्त आने पर उस धन के द्वारा मैं बहुतों के जीवन को ब्लेस कर सकूं। और परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं जिसे सब कुचल दे। मैं अपनी सामर्थ को पहचानती हूं, मैं अपने अभिषेक को पहचानती हूं, मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देती हूं कि मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में, मेरे चारों ओर जितनी बातें मेरे विरोध में आना चाहती हैं, उन सब को परमेश्वर ध्वस्त करते हैं। जिस तरह से आंच पाकर सांप प्रकट हुआ, आंच पाकर जब पौलुस आंच जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, वो सांप प्रकट हुआ। परमेश्वर अनुग्रह करे, हर वो सांप जो आपके जीवन को नुकसान करने के लिए शत्रु के द्वारा भेजा गया, आपके प्राणों के, आपके बच्चों के, आपके फाइनेंस के, आपके बिजनेस के, अपने रिलेशंस को हर्ट करने के लिए जो भी सर्प को शत्रु ने भेजा है, आपके पवित्र आत्मा की आग में, प्रार्थना की आग में, वेदी की आग में वो बातें प्रकट हो जाएं और वो आग में झटकी जाएं, वो सब बातें आग में झटकी जाएं और उन बातों का अंत अपने आंखों से आप देख सकें और परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। आप एक नए डायमेंशन में चलते जाएं, आप कह सकें कि जो मेरे पास आता है वो एक आशीष को लेकर जाता है और वो उन्नति को लेकर जाता है। यदि किसी के अंदर आत्मा में सेंसिटिविटी है, वो आपसे उद्धार की बातों को भी सुन पाएगा। लेकिन कोई भी आपके पास आएगा, उसे जीवन में कोई ना कोई प्रकार की चंगाई, हल, सहायता, मदद, ये चिन्ह है कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। मैं भी इस बात को पहले नहीं समझती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे एक परमेश्वर के दास के वचन को सुन रही थी। उन्होंने इस बात को बोला कि आप अभिषिक्त हैं और परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं। यदि आपके साथ लोग अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, यदि आपके साथ लोग अपने बातों को प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब उन प्रश्नों का हल मानव जाति के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर डिपॉजिट किया है, आपके अंदर डिपॉजिट किया। मेरे ऐसे प्रिय लोग भी हैं जिनके अपने पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, बड़ी बहनें हैं, लेकिन वो कहीं भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते और अपनी बातों को हमसे शेयर करते हैं और अपनी बातों में, अपने दुख में, अपने ब्रोकननेस में वो हमारे पास आना पसंद करते हैं। मैं इन बातों को समझती हूँ कि इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर उनके लिए सॉल्यूशन, उनके लिए हल को रखा है। कलीसियाओं को चलाने के द्वारा उनके ऊपर बड़े दबाव होते हैं। मेरी बहनें प्रिय जो बहुत सारे सेवकाई के अंदर एक प्रेशर को अपनी फैमिली के अंदर भी वो नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह करता है कि आपके पास वो हल है, आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है और आप वेदी हैं। जहां वो वेदी जाती है, पहले वेदी एक स्थान पर होती थी, अब जहां आप जाते हैं वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। मैं यहां रुकना चाहती हूं, एक क्षण को लीजिए, आप सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, और 2 मिनट आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। थोड़ा समय अपने मुंह खोलकर या शांत मन से थोड़ा वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद दे और इस बात को मान ले, इस बात को जान ले, पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। प्रभु आप मेरे अंदर चलते और फिरते हैं, मैं जिस स्थान पर जाती वहां आपकी उपस्थिति को लेकर जाती हूँ, वो लोगों के लिए जीवन और चंगाई को लेकर जाती हूँ। परमेश्वर पिता मेरे अंदर से हर एक भय को मैं कास्ट आउट करती हूँ, हर एक भय को मैं यीशु के नाम से दूर निकालती हूँ, हर एक भय की आत्मा को डांटती हूँ और मैं इस वचन की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। भय की आत्मा को मैं निकालती हूँ, हर एक अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी को मैं निकालती हूँ, हर एक डिप्रेशन को मैं कास्ट आउट करती हूँ, हर एक चेन को मैं ब्रेक करती हूँ, हर एक बंधनों को मैं अपने जीवन अपने परिवारों से ब्रेक करती हूँ। और प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। ओ परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, परमेश्वर के स्वर्ग दूत मेरे संग संग चलते हैं। ओ मैं परमेश्वर का भय मानती हूँ, इसलिए मेरे चारों ओर परमेश्वर के स्वर्ग दूत चलते हैं। वो मेरे रास्तों को सफल करते हैं, वो बड़े लोहे के और ब्रास के गेट्स को खोल देते हैं और बंद दरवाजों को ओपन करते हैं और मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर देते हैं, मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर देते हैं। परमेश्वर मुझे अपने वचन से, अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से और परिपूर्ण करे, ताकि वो असीम सामर्थ मेरे द्वारा इन अंतिम समयों में जहां तक आप चाहते हैं वहां तक रिलीज हो सके। मैं धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता, मैं धन्यवाद करती अपने सारे भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए। प्रभु ये स्वयं एक ऑल्टर है, ये टेम्पल है, इनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती हैं और जहां तक इनकी आवाज, इनका प्रेजेंस है वहां तक जीवन है, वहां तक चंगाई है, वहां तक शिफा है, वहां तक सॉल्यूशन है। इनके शत्रु तितर बितर हो गए, इनके शत्रु तितर बितर हो गए और इनके बैरी हार गए। और हर वो पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया हम उसे उखाड़ते हैं, हम अपने भाई बहनों को, उनके परिवारों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु ये इस अनुभव में चलने पाए, ये इस अनुभव में मनन करने पाए, जड़ पकड़े और इस विश्वास में चलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ग्रेस दिया है, यहां तक आपने संभाला है, यहां तक आपने सहायता की। पवित्र आत्मा आप श्रेष्ठ शिक्षक हैं, आपने हमसे बात किया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें और अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। Praise the Lord. Thank you so much. God bless you, Nilima. थैंक यू, आप सबको भी बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप ये वचन को हम जल्द अपलोड भी करेंगे, आप फिर से यदि चाहें तो नोट्स बनाने के लिए या सुनने के लिए आप रिविजिट कर सकते हैं और जो ज़रूरत में है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू जी।